तो गुरु ये कोई फिल्म नहीं थी, ये कोई एपिसोड भी नहीं था, ये बस एक टेस्ट था हम फैंस के लिए कि हमें पनिशर और देखना है कि नहीं। एंड मैं छाती ठोक के बोल सकता हूँ कि मुझे फ्रैंक कैसल और चाहिए भाई, क्योंकि अगर इस पूरे मूवी का क्रेडिट्स भी छोड़ दे तो पनिशर वन लास्ट किल की लेंथ अराउंड 44 मिनट्स की बनती है। अब इसे एक डेयरडेविल का एक बर्नर एपिसोड बना के भी रिलीज कर देते तो कोई बात भी नहीं होती, पर कॉमिक्स में ऐसा वन शॉट कहानियां काफी आती जाती रहती हैं जहां पे अपना मेन कैरेक्टर किसी एक सिंगुलर मेजर इवेंट से होकर गुजरता है। एंड वहां भी मोस्ट ऑफ द टाइम ये ऑडियंस के लिए एक टेस्ट के लिए बनाया जाता है कि ये वाली कहानी या फिर ये वाला कैरेक्टर आपको कितना देखना है, या फिर बस हवा में ही आपके दिल में इसके लिए एक्साइटेड थी। जहां पे अब ये बात मैं कहूंगा कि पनिशर की एक्साइटमेंट कोई हवा में नहीं है। वन लास्ट किल से अभी भी ये बात साबित हो जाती है कि जॉन बर्नथाल अभी भी सॉस होल्ड करते हैं। एंड इस बार तो उन्होंने खुद इस कहानी को राइट भी किया हुआ है। एंड एक चीज तो इसको लेकर मैं बड़ा हैरान था कि इस इतनी छोटी सी कहानी में रहते हुए भी उन्होंने फ्रैंक कैसल की लाइफ का एक बहुत ही बड़ा मेजर इवेंट कवर कर लिया और इसे निपटा भी दिया, क्योंकि भाई हम सब उसके बदला देखने वाले लोर को एक एक एपिसोड तक का इंतजार करते रहते थे। और इधर इन्होंने बस एक न्यूज फ्लैश में ही निकाल दिया कि फ्रैंक ने अपना पूरा बदला ले लिया है और अब उसके पास बचा नहीं है कुछ जिंदा बचने के लिए। बदला उसने ले लिया, लाइफ जी ली, अब किस लिए जिंदा रहेगा। एंड वो सारा ट्रॉमा हम शुरू में इसमें देख पाते हैं, जहां पे फिर उसी तन्हाई में वो गिव अप मारने चला जाता है अपनी बेटी और बीवी के टूम पर फिर उसको वहीं विजन्स आते हैं, वही आप जानते ही हो। एंड फिर वो अपने अपार्टमेंट में वापस चला जाता है, जिसके बीच रास्ते में उसे उसकी मिलती है वन लास्ट किल। माँ ग्नूची या फिर ग्नूची उसे अपने ट्रॉमा के बारे में वो बताती है कि कैसे ठीक उसी की तरह उसने अपनी फैमिली को खो दिया एक एक करके। एंड वो कितने हंगर में है, कितने दर्द में है फ्रैंक की तरह। एंड बातों बातों में रिवील करती है कि फ्रैंक ने ही उन सब की जान ली और फ्रैंक ही जिम्मेदार है। एंड देन वो औरत फ्रैंक के ऊपर जॉन विक वाला फतवा खोल देती है बाउंटी कि इस टाइम के बाद इस शहर के इस आस पड़ोस के जितने भी छोटे मोटे क्रुक्स जैसे भी हैं सब उसे मारने के पीछे आ जाएंगे। एंड जो बंदा मार देगा इसे वो पैसे लेके जाएगा। जहां पे फिर थोड़े से और बिल्डअप के बाद प्रॉपर एक्शन शुरू होता है, जहां मैं कहूंगा इसका एक्शन अच्छा है। काफी सेल्फ कंटेन्ड छोटे से सेटअप में इन्होंने निपटा जरूर से दिया है, पर काफी हार्डकोर गए हैं ये एक्शन कोरियोग्राफी, वो डांस, काफी मेहनत की गई है उसमें, जिसमें अब मैं इसे परफेक्ट क्यों नहीं कह पाता, क्योंकि दी लैक ऑफ बजट एंड स्केल की कमी फील हो जाती है। क्योंकि इस तरह की हॉलीवुड फिल्मों में कभी भी कमियां नजर नहीं आती जो यहां नजर आ गई। मीडियोकर वायर वर्क मुझे नजर आ जाता है, बिलो एवरेज सीजीआई भी नजर आ गया, एंड वो भी स्पेशली छत से दूसरे छत पे गिरने वाला जो एक शॉट था, ऊपर से उसे उन्होंने स्लो मोशन में रखा था कि हाँ देखो हमने बुरा सीजीआई डाला हुआ है। जिसमें फिर थ्रू आउट ऑल एक्शन मुझे एक चीज बड़ी अटपटी सी महसूस हुई कि एक जो बीट होती है ना, जैसे लाइक एक गाने के बाद की एक बीट को आपको क्रॉस करके फुल ब्लोन जाना होता है, उस बीट के बस थोड़ा सा ही पीछे रहते हैं या फिर उस बीट पे रहते हैं, उसे क्रॉस नहीं करते। जहां पे ऑब्वियसली ये बात समझ में आई जाती है कि स्पेशल को बस एक टेस्ट की तरह निकाला गया था कि ऑडियंस के रिसेप्शन को जाना जा सके कि फुल ब्लोन मूवी चाहिए, शो चाहिए, कि कितना लोग इसे पसंद कर रहे हैं कि इसके ऊपर और कंटेंट लेकर आया जाए। जहां पे अब अगर ऐसा है और मार्वल हमारा टेस्ट ले रहा है कि आप लोगों को पनिशर और देखना है, तो मैं बात कहूंगा कि भाई काफी कमाल का बना है ये। इसकी स्टोरी में अभी भी सब्सटेंस है, फ्रैंक की कहानी अभी भी मैटर करती है। एंड इस रिकवरी के बाद अब मैं और देखना चाहता हूं कि फ्रैंक अपनी लाइफ को कैसे हैंडल करता है इस ग्रेटर एमसीयू में। जहां पे अब इसके ऊपर भी स्टोरी में एक मोमेंट बड़ा फनी सा मुझे में महसूस होता है कि फ्रैंक एंड कैरन का जो एक रिलेशनशिप, एक बॉन्ड दिखाया गया है कि अटैचमेंट उसकी कितनी बड़ी है, वो उसके लिए फील ही नहीं करता बल्कि डीपली एंड रोमांटिकली फील करता है, जो कि नेटफ्लिक्स वाले पनिशर में भी ग्लिम्स हमें क्लियरली बता दिया गया था। एंड सेम यही चीज यहां पे भी रिपीट हुई है, जहां पे अब अगर असल जिंदगी तो जिंदगी ही सही, पर वो औरत उसे सपनों में भी भाव नहीं देती, मतलब कि वो लाइन को क्रॉस नहीं करने देती, क्योंकि ऑब्वियसली चीजें कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी, अच्छी बात नहीं होगी। डेयरडेविल, पनिशर एंड कैरन का सारा मोमेंट बिगड़ जाएगा। एंड आप समझ पाते हो कि वो मोमेंट जरूर होता है दोनों के बीच में, फ्रैंक एंड कैरन के बीच में, पर वो फिर सैनिटी आपकी टेक ओवर कर लेती है कि ना कि नहीं दिस इज रॉन्ग, ये करना अच्छी बात नहीं होगी। कैरन का भी असली अटैचमेंट मैट ही है, पर एवरी टाइम व्हेन आई सी दिस तो मुझे काफी फनी सा महसूस होता है कि फ्रैंक को अगर कोई कंफर्ट फील करा पाता है तो वो कैरन है, और उसी कंफर्ट को, उसी फ्रेंडशिप को फ्रैंक उससे ज्यादा ले जाने को महसूस करता है कि मे बी तुम मेरी लाइफ का सेकंड चांस हो सकती हो प्यार को लेकर। जहां पे मैं बात कहूंगा कि भाई फ्रैंक भाई, लाइफ में और भी औरतें हैं, थोड़ा सा देख लो। कैरन नहीं,
बस, ठीक है। जहां पे अब इस कहानी के एंड में हमें पनिशर का एक नया कॉस्ट्यूम भी देखने को मिलता है। एंड अब ऑनेस्टली मैं बोलूं तो इस नए वाले कॉस्ट्यूम का मैं बहुत ही बड़ा फैन नहीं हूं, लेकिन उसकी टेंशन लेने की भी हमें कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सुपर हीरो शोज अपने सूट्स को रिपीट नहीं करते। एंड उसके ऊपर से आई लाइक द फैक्ट कि मार्वल इज शोइंग सो मच फेथ इन हिम कि वन लास्ट किल के बाद ब्रांड न्यू डे, एंड उसके बाद 100% मार्वल ने पनिशर के लिए और भी कुछ चीजें प्लान करके रखी होंगी। फैंस देखना चाहते हैं और मार्वल देगा हमें। जहां पे अब ये बात बस देखने वाली है कि वो शो के फॉर्म में देता है या फिर मूवी के फॉर्म में आने वाले फ्यूचर में। एंड आई होप कि इसके बाद और ब्रांड न्यू डे के बाद एक ब्लैक स्क्रीन आए जिसमें हमें देखने को मिले कि स्पाइडरमैन, हल्क एंड पनिशर विल रिटर्न इन देयर सोलो मूवीज। लालची हूँ, यस मैं लालची बहुत हूँ। खैर ये भी हो सकता है कि अपने मूवी वाले वर्जन में अगर फ्रैंक कैसल हमें आगे देखने को मिले तो वो एक कोई मिडनाइट सन्स वाली कहानी हो। Who knows, भाई अपना अनहिंज्ड और क्रेजी जा सकता है, जहां पे जा क्या सकता है, जाता ही है वो। जहां पे अब हाँ, ओवरऑल मैं बोलूँ तो मुझे पसंद आया, अच्छा था ये। शुरू में जैसा इन्होंने पूरी तरीके से क्रिएटिवली शुरू किया है, वो काफी पीक पनिशर एक्टिंग थी, हाईली क्रिएटिव था, काफी इंटरेस्टिंग था देखने में। आप डीपली समझ पाते हो कि फ्रैंक कितना मेंटली ट्रबल्ड इंसान है। इट्स टू गुड ऑफ एन ओपनिंग, मजा आई देख के। बस कमी यही रहेगी इस पूरे मूवी की कि इसकी लेंथ बहुत ही ज्यादा छोटी थी और इस केओस की बीट के बार को यू क्रॉस नहीं कर पाते। जहां पे ये गन्स ब्लेजिंग इन्हें जाना चाहिए था, पर मैं समझ भी पाता हूं कि काफी छोटे से कॉन्टेक्स्ट में बनाया गया था, तो इन्हें बहुत ही बड़े एक्शन के लिए इनके पास रिसोर्सेज नहीं थे। इनके पास मिले होंगे इन्हें रिसोर्सेज, तो इन्होंने सोचा होगा कि नहीं बस एक ही करते हैं और बैंगर करते हैं, एंड वहां पे उन्होंने डिलीवर किया। तो मुझे ओवरऑल अच्छा लगा। एंड यस, मार्वल अगर ये बात सुन रहा है और अगर ये टेस्ट है तो जी हाँ, मुझे अच्छा लगा। मुझे पनिशर को लेकर और कहानियां चाहिए। मैं चाहता हूं कि मार्वल और भी भरोसा दिखाए पनिशर पे। अब बाकी मुझे तो बहुत ही पसंद आया। आपके क्या ओपिनियन थे मुझे कमेंट से जरूर बताना, और तब तक के लिए देखते रहना पीजे एक्सप्लेन।